बायोडाटा निकालो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर कल तक आ जाएगी। ये देख, 6 महीने से मेरी कोई पेमेंट्स नहीं आई है और तेरी भी नहीं आई है। ऐसे में हमें समझदारी से काम करना होगा। घर का पूरा खर्चा माँ की सेविंग्स से चल रहा है और ऐसे में हमें इतना भी नहीं करना चाहिए कि उन पे बोझ बन जाए। दीदी यहाँ कोई सीधे तरीके से काम और पैसे क्यों नहीं देता? ये तेरा गांव नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिजनेस में रहना है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा और ये सब के लिए पैसे लगते हैं। और पैसे कहाँ से आते हैं? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पास से। ठीक है दीदी, मैं सबसे मिलने जाऊंगी। ये हुई ना बात। रुक, ये देख, ये ड्रेस पहन के जा, काम जल्दी मिलेगा। सर के साथ बात करता हूँ। सर, शालिनी वत्स की पीएम रिपोर्ट। विंड पाइप में क्रैक्स है और लंग्स में स्मोक के ट्रेसेस। मर्डर, सिर्फ ये मर्डर है। मतलब शालिनी गाड़ी से पेट्रोल लेकर जरूर आई, उसको किसी ने गला दबा के मार दिया। सिरके, इसीलिए तो बॉडी फ्लैट जमीन पे पड़ी थी। हाँ, तो अब तुम मुझे पिलाओगे 4 चम्मच शक्कर वाली चाय? हाँ सर बिल्कुल, लेकिन सर बॉडी में 3 महीने के फीटस के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर कहीं ये मर्डर का मोटिव तो नहीं? हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारा होगा क्योंकि उससे शादी नहीं करना चाहता था। या ऐसा भी हो सकता है कि शालिनी प्रेग्नेंट होने के बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर प्रेशर डाला होगा शादी के लिए। या तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है, उसके भाइयों ने मारा होगा उसको। फैमिली के बारे में पता किया? हाँ सर, फैमिली मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं और सर पता चला है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस काफी खराब है। बड़े भाई का जो भी बिजनेस था वो डूब चुका है और छोटे भाई की जो भी सेविंग थी सब ऑनलाइन बेटिंग में जा चुकी है। आए दिन लेनदार आते रहते हैं उसके घर में। तो सिर क्या क्लियर है? इसका मतलब भाइयों के पास मर्डर का डबल मोटिव है। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करो और फैमिली से पूछताछ करो। क्या वो 3 महीने के पेट से थी? ये जरूर उस बुढ़े डॉक्टर अनिल नागराज की करतूत होगी। मेरी शालिनी। अनिल नागराज कौन है? सर वो एक डॉक्टर है, काम के सिलसिले में शालिनी मिलती थी उनसे। उम्र में दुगने हैं शालिनी के और उससे शादी करना चाहते थे। जी हाँ, ये सच है कि मैं शालिनी से प्यार करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। फिर मुझे उसकी कई बातों से ये एहसास हुआ कि वो बहुत ही सेल्फिश और चालाक औरत है। अनिल, मैं और तुम एक ही क्लिनिक से ऑपरेट करते हैं ना, तो कितना कमाल का बिजनेस होगा ना अगर मैं उन्हें काउंसलिंग दूं और तुम उन्हीं पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। बिल्कुल हो सकता है, और ऐसे में मेरा लोड कम हो जाएगा और क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम 50-50 आपस में शेयर कर लेंगे। एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्यों? मेरे आने से तुम्हारा धंधा बढ़ेगा ही। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे पेशेंट बढ़ेंगे। माय डियर, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है और यहाँ पर लोग ना काउंसलिंग से ज़्यादा गोलियों पर विश्वास करते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूँगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। जब हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में होंगे तो फिर ये लेन देन आड़ा ही नहीं आएगा ना। मैं सब कर सकती हूँ, शादी नहीं कर सकती। मैं उसकी मंशा समझ चुका था कि वो मुझे सिर्फ घुमा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हो सब कुछ उससे उल्टा है? मतलब आपने शालिनी को शादी के झांसे देकर उससे संबंध बनाए रखे, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने शादी की मांग की तो आपने उसको मार दिया और सब कुछ ऐसी प्लानिंग की कि लोगों को लगे ये सुसाइड केस है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना तो शालिनी को मारा है और ना ही मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है। यहाँ तक कि पिछले 6 महीने से मैं उससे मिला तक नहीं हूँ। अब चाहे तो मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे, लेकिन आपके हम डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ।
थैंक यू सर। चिरके, ये शालिनी का भाई यहाँ क्या कर रहा था? अरे ये शालिनी की कार और इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में आया था। कमाल है, इतने जल्दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए इन दोनों भाइयों ने शालिनी का मर्डर कर दिया और बाद में लाश को जला दिया? नहीं सर, इस बात का अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। नहीं मिला तो हम ढूंढेंगे। Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. सर, इस सीरीज में मैं सिर्फ एक गाने में हूँ। इसे स्पेशल अपीयरेंस कहते हैं। तुमने ही बॉस की गवा दी और वो मेन हीरोइन बन गई। 5. अरे सागर, शॉट रेडी है क्या? यस सर। अरे राजू जरा। मुझे हवा निकालनी भी आती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8. रुपेश, तुम्हें अगर बॉस्की का कमीशन चाहिए तो पैकअप के बाद मुझे बाहर मिलो। समय के साथ साथ बोस्की ने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया और वो ग्लैमर की इस नई दुनिया में रम गई। और अब मुंबई की एक ग्लैमर भरी दुनिया ही उसका वर्तमान और भविष्य बन गई। और सिर्फ 6 महीनों में वो अपने गांव, अपनी भाषा, अपने संस्कारों से कट गई और फिर अचानक एक दिन लापता हो गई। क्या नाम बताया आपने? बोस्की मंडल। सर, ये देखिए। मोबाइल सीरीज में काम करती थी? जी सर, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। इसका काम मैं ही देखता था। आप ही के साथ रहती थी? जब गांव से आई थी तब मेरे साथ रहती थी। उसके बाद एक एक्ट्रेस है डिम्पी, उसके साथ रहने लगी। हो सकता है अपने गांव चली गई हो। कोई चांस नहीं है सर, अपने गांव जाएगी तो घर वाले घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। नहीं गई होगी, यहाँ अच्छा काम मिल रहा था उसे। आपने उसकी फ्रेंड डिम्पी के यहाँ पे पता किया? मैं गया था तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। सर, सर ये लड़की बॉस्की मंडल मोबाइल सीरीज में काम करती है। मिसिंग है और फोन भी बंद आ रहा है। इसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, उनका नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो और इस लड़की के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। ठीक है सर। फालतू की नाटक करते रहे। पुलिस पुलिस पुलिस। सर, हम लोग शूटिंग के लिए सिलवासा गए थे। जब हम निकले तो बॉस्की यही थी। बॉस्की, मैं और माँ 3-4 दिन के लिए सिलवासा जा रहे हैं शूटिंग के लिए। तू आराम से रहना, हाँ? और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो जुगर किराने वाले के पास से ले लेना और पैसे लिखवा देना, ठीक है? लेकिन जब हम वापस आए तो वो घर में नहीं थी। हमने बॉस्की के कांटेक्ट में और हमारे कांटेक्ट में सभी को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में रुपेश ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन गया था। आशीष लाल की नई मोबाइल सीरीज में बॉस्की मंडल ने डिम्पी को रिप्लेस किया। क्या ये? सर, ये लोग तो लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए कुछ भी छापते हैं। बॉस्की तो मेरे घर में मेरी बेटी की तरह रहती थी। बेटी की तरह थी और डिम्पी से आगे बढ़ने लगी। तभी आप दोनों ने उसे गायब कर दिया और अब सिलवासा का बहाना बना रहे हो। सर, मैं अपने प्रोडक्शन का और होटल का नंबर और एड्रेस दोनों दे देती हूँ, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। मैडम, वो तो हम पता करेंगे ही। कड़े, इनसे डिटेल्स लेके क्रॉस वेरीफाई करो। सर, इस घर में और कौन रहता है? मेरा बेटा सुयश। कहाँ है वो? बॉस्की मंडल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो आई और ताई के जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ गणपति फूले गया हुआ था। मेरे दोस्त बाहर ही खड़े, आप उनसे पूछ लीजिए। बॉस्की मंडल के साथ मोहल्ले में कोई छेड़खानी की वारदात तो नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले में से किसी ने उसे किडनैप करके रखा? नहीं सर, हमारा मोहल्ला थोड़ा वैसा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। कमरा कौन सा है उसका? कोई फोन वगैरह मिला? नहीं सर। कड़े, सर चेक करो। सर, ये देखिए, बॉस्की मंडल के नाम से मेडिकल फाइल। बॉस्की मंडल HIV पॉजिटिव थी?